गुड मॉर्निंग। एक वीडियो रिकॉर्ड करने का मन कर रहा था रिगार्डिंग द जनरल notion that the people have in the community regarding blood pressure and its management. एक नोशन जो मुझे पिछले कुछ दिनों में पता चला है कि अगर एक बार प्रेशर का दवाई शुरू हो गया तो वो बंद नहीं किया जा सकता। वंस यू स्टार्ट दिस इट हैज़ टू बी कंटिन्यूड टिल डेथ। लेकिन ये जो नोशन है, ये जो लोगों में सोच है गलत। हम लोगों के लिए गीता कही जाने वाली बुक हैरिसन फॉर ऑल द जनरल फिजिशियन राइट फ्रॉम अमेरिका टू ब्रिटेन टू इंडिया एवरीवेयर, उनके हिसाब से अगर बात की जाए तो प्रेशर की दवाई धीरे धीरे बंद की जा सकती है। नॉर्मली होता क्या है, जब भी प्रेशर की दवाई शुरू होती है, ऐसा क्यों होता है कि प्रेशर की दवाई शुरू करने के बाद उसे ज़िंदगी भर खाना पड़ता है? इसके पीछे का कारण क्या है, ये समझना ज़रूरी है कि एक बार जब पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर के साथ आता है, वी स्टार्ट एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन और उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। और जैसे ही नॉर्मल उसका प्रेशर होता है आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, तो उन्हें लगने लगता है कि मैं नॉर्मल हो चुका हूँ और मुझे अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वह लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ध्यान देना बंद कर देता है, वह एक्सरसाइज पे, जॉगिंग पे ध्यान देना बंद कर देता है। उसका जो खाने पीने का रूटीन हुआ करता था, जिसके चलते उससे ब्लड प्रेशर हुआ है, जैसे ऑयली फूड, रेड मीट कंजम्पशन, sedentary lifestyle, stress, all these he continues। और इस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बिना वो प्रेशर तो उनका मेंटेन रहता है क्योंकि उनकी दवाई चल रही है, तो वो दवाई हमेशा चलती रहती है। ये दिक्कत हो जाती है। पूनम जी, ये इनका कोई आया है क्या? अच्छा, ये पेपर दे दीजिए वहाँ पे सिस्टर को, गेट लगा दीजिए। मेरा क्या मानना है, यहाँ कुछ जो लूज एंड्स हैं हमारी साइड से भी हैं और पेशेंट की साइड से भी। जैसे अगर किसी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हम उसका एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन शुरू कर रहे हैं, तो हमें यह बताना होगा कि आपके लिए दवाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। आपको ये करना होगा इवन आफ्टर योर ब्लड प्रेशर इज़ नॉर्मल, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है बिकॉज यू आर टेकिंग मेडिसिन। वंस यू स्टॉप टेकिंग मेडिसिन यू विल बी अगेन हाइपरटेंसिव, और उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है फ्रॉम आर एंड ऑल्सो, कि जब भी आता है हम उनसे उनका काउंसलिंग करें प्रॉपर तरीके से और उनसे एक रूटीन फॉलो करवाएं कि आपने क्या क्या किया है। अगर ऐसा हो तो हो सकता है दिस द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कॉल्ड कम्युनिटी मेडिसिन, वी कॉल इट PSM ऑल्सो और SPM, प्रिवेंटिव इन सोशल मेडिसिन। इनको इस ब्रांच को ऐसे समझ सकते हैं कम्युनिटी के बेसिस पर कि जब समुद्र में हम एक आइसबर्ग देखते हैं तो उनका टिप जो विजिबल होता है दैट इज़ ओनली 10% ऑफ व्हाट कंप्लीट आइसबर्ग इज, और 90% सबमर्ज होता है। ठीक इसी तरीके से हमारे सोसाइटी में बीमारियों के रिगार्डिंग, डिजीज़ के रिगार्डिंग रियलिटी है। 10% जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है वह है जो बीमारी के फॉर्म में हमारे सामने आता है, चाहे वह हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रोलीमिया है, डिस्लिपिडीमिया है, रेटिनोपैथी है, एवरीथिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन अदर्स। और 90% जो है वो समोज है, यानी इट हैज़ नॉट स्टिल बीन मैनिफेस्टेड इन द सोसाइटी, जो अगले 5 से 10 सालों में निकलने वाला है। तो मेरा क्या मानना है
That is why I want to choose PSM or community medicine as my PG branch. कि rather focusing on the 10% of the disease, why should not focus more on the 90%? कि जो भी इनको बीमारी होने वाली है, जो बीमार पड़ने वाले, जैसे कोई ओबीस बहुत ज़्यादा है, obviously is going to be diabetic, hypertensive in the long run. तो उन्हें यह बताना है कि you still have 5 to 10 years of your time to stop getting डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। आप अगर अभी से ध्यान देना शुरू करेंगे तो आप बच सकते हैं। दैट इज़ मोर हॉलिस्टिक अप्रोच।